अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नैन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान AR माडा। आज हम मौजूद हैं लाहौर नेशनल स्टेडियम हॉकी के अंदर। यहाँ पे शायकीन हमारे साथ मौजूद है, हमसे हम जानते हैं। मिस साहब बताइएगा, कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से। आज का ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसा होने जा रहा है, इसका आइंदा आने वाले वक्त में क्या लाहे अमल होगा? इसका यही होगा कि इंशाल्लाह ताला खान साहब इससे PM बनेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट करना है। इसलिए हम सारे सबसे बड़ी बात हकीकी आज़ादी, हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी आप देखती हैं, मैं देख रहा हूँ जलसेगाह को, यहाँ पे शायकीन की तादाद गहमा गहमी है, लेकिन कुछ विंग जो अभी खाली पड़े हैं, क्या आप देखती हैं कब तक ये विंग भर जाएगा? इंशाल्लाह 1 आवर तक भर जाने, अगर वो रास्ते से ही समझाएं ना और खोल दें तो पब्लिक आएगी, क्योंकि हमें भी घंटा लगा अंदर आने में। सो इंशाल्लाह ये सब भर जाएगा। पंजाब के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट आ गई है। पंजाब में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब गवर्नमेंट बनाने के बाद पहला जलसा करने जा रही है। इस जलसे से क्या साबित कर पाएंगे खान साहब? इस जलसे से खान साहब अपनी क्या कहते हैं मजबूती साबित कर पाएंगे और हिल जाएंगी, उनकी टांगे कांपेंगी इस्लामाबाद वालों। अभी जो वो गवर्नमेंट को जो तहलील नहीं करना चाह रहे, इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे, खान साहब का जो दबाव है वो ये कह रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ अगर इलेक्शन कमीशन का जो इकदाम है कि वो कहते हैं कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, उस पर आपके क्या जज्बात? मेरा नहीं ख्याल खान साहब नाअहल किसी सूरत में नहीं होंगे, वरना पूरा मुल्क नाअहल हो जाएगा। कोई भी सियासतदान नहीं बचेगा अगर खान साहब होते हैं तो। आइंदा आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में खान साहब किस हद तक सीट्स ले पाएंगे? 2/3 अक्सरियत, क्लीन स्वीप। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं ले पाते, फिर पार्टी का क्या लाहे अमल होगा? नहीं, वो लेंगे इंशाल्लाह ताला, इसलिए हम डाउट में जाते नहीं। आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब कर पाती है? अवाम जो पहले जागी नहीं थी, जो जिनको शऊर दिया खान साहब ने, उनके आगे जज्बात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। सड़कों पे मैंने देखा है कि मुख्तलिफ नज़रिए के साथ वो सोच रहे हैं। वो कहते हैं खान साहब पाकिस्तान तहरीक में एक बहुत अहम रोल अदा करने जा रहे हैं। फ़ौज को पीछे छोड़ दिया, एस्टेब्लिशमेंट को पीछे छोड़ दिया, PDM की जो जमातें थी उनको पीछे छोड़ दिया। खान साहब पे अवाम की बहुत उम्मीदें हैं, क्या इस दफ़ा वो अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला, क्योंकि खान साहब को पहले एक्सपीरियंस नहीं था, उनके साथ जहांगीर, अलीम, लोटे सब निकल गए। इंशाल्लाह अब खान साहब अपने सोच से चलेंगे, जो उनका विजन है वो इनकी पार्टी को भी अब समझ आ गई है। पहले शायद खान साहब कह रहे थे ना कि इनको भी अभी डाउट है मेरी सोच का, पब्लिक समझ गई है, अवाम खान साहब को समझ गई। आपका नाम क्या है? आसमा जावेद। आसमा जावेद जी, आपने जाना मिस आसमा जावेद के जज्बात क्या थे, वो क्या कह रही हैं आज के इस जलसे के हवाले से। आइए जानते हैं और लोगों से कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। जी, हमारे साथ एक और सपोर्टर उमर मौजूद हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं क्यों यहाँ पे आज जलसे में मौजूद। हम पाकिस्तान की तहरीक में जो इमरान खान ने इस फॉर्म से वादा किया है कि इस मुल्क को हमने खुददार बनाना है और गुलामी से निकालना है, हम इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और 13 अगस्त को इकट्ठा होने का मकसद ये है कि कल 14 अगस्त है, तो आज हम इस चीज़ का अहद करेंगे कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी और पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाना है। 7 बजे का टाइम था, अभी काफ़ी जो विंग्स अभी खाली पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ विंग्स अभी भर चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि कब तक जलसा शुरू हो जाएगा और कब तक अवाम आ जाएगी? जैसे आपको पता है कि खान साहब की स्पीच 10-11 बजे के करीब आनी है, तो आज वर्किंग डे भी है, तो लोग आहिस्ता आ रहे हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि 9-10 बजे तक जो है इंशाल्लाह पूरा जो है ये ग्राउंड फुल नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह। तो जनाब आप मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जाहिद अब्बास नकवी। उनसे हम जानते हैं आज का जलसा क्या देखते हैं, कामयाब कितना कामयाब होगा? डॉक्टर साहब 2013 का जलसा जब लाहौर में इमरान खान ने पहला जलसा किया तो आपने देखा है उसके बाद इमरान खान की सियासत को बूस्ट मिले। इमरान खान जब भी लाहौर में आया है उसके बाद वो इतना ख़तरनाक हो गया कि वो किसी से नहीं पकड़ा गया। अब ये जो सारे मामलात हैं, हालात हैं, आपके सामने है कि मरकज़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना और इतना गर्मी और हबस का मौसम है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये समा देख रहे हैं। आप देखिए 7 बजे का टाइम था, बहुत सारे अभी विंग्स अभी देखे जाए, कैमरामैन अगर दिखाए तो वो सारे विंग्स अभी खाली हैं। 7 बजे का टाइम है, खान साहब का अभी यहाँ स्टेज पे नहीं मौजूद है। क्या देखते हैं कि ये जलसा कामयाब हो पाए? डॉक्टर साहब एक चीज़ तो ये है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान में 7 का मतलब कभी भी 7 नहीं होता। ये 7 जो हैं ये 9, 10 या 11 बजे ही बजेंगे। और आज का जो मेन टारगेट था ना PTI का, वो है जश्न आज़ादी मनाना। ठीक है। और ये क्राउड को यहाँ पे जमा रखेंगे 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पे जो क्राउड है
वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाने वाला ग्राउंड है। को फिल करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था खान साहब की तरफ से। लाहौर के अंदर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक बहुत बड़ा मार्का समझा जाएगा लाहौर की तारीख का। मीनार पाकिस्तान के बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझती कि वो किसी ग्राउंड को चूज़ करे, और ये हॉकी नेशनल हॉकी स्टेडियम है। आज खान साहब क्या साबित कर पाएंगे? इमरान खान ने हमेशा मुश्किल टारगेट लिए हैं और वो टारगेट जब अचीव करता है इसीलिए वो अनडिफीटेबल हो जाता है। अगर इमरान खान भी नॉर्मल खेलेगा, मैं अपने एनालिसिस में एक बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान जो है वो फिजिकली, मेंटली और पॉलिटिकली इन आज के जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे बहुत आगे है। ठीक है। और ये हमेशा जो है वो टारगेट लेता है फिर उसको अचीव करता है। आप देखें कि इतना बड़ा क्राउड है। एक आपने क्राउड की बात की तो ये क्राउड जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है। हम 7 बजे आए हैं और अभी आपने देखा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में जो है ये क्राउड बढ़ गए। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो खवातीन, बच्चे, फैमिलीज, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स की बहुत खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आप ये बताइएगा खान साहब, सियासी हल्के हवाले से देखा जाए तो जो उनके मुखालफीन हैं, मुखालफीन हल्के जो उनको डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वो नाअहल हो जाए, तो क्या किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगे? मैं ना आज एक ना क्लिप देख रहा था, एक पठान जो है वो दूसरे पठान से पूछ रहा था कि 14 अगस्त को तारीख क्या होती है, हाँ जी। किस तारीख को 14 अगस्त होता है, तो वो कहता 19 अगस्त को 14 अगस्त मनाई जाएगी और 8 बजे नमाज होगी। तो बिल्कुल इमरान खान को सियासत से आउट करना ये लतीफ़ा ही है। अच्छा। आप ये देखें यार, ये क्राउड, ये अवाम, सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और आप इमरान खान को कुड़े लाइन लगाना चाहते हैं कि आप इस मुल्क में कोई जो है वो खाना जंगी चाहते हैं, या आप इतनी अवाम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? अगर तो आप खड़े हो सकते हैं और आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ के 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो आप निकाल दें इमरान खान को। अदरवाइज आप इमरान खान इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं हो सकता। जलसा कामयाब होता है, खान साहब अपना जो स्टांस है वो किस हद तक मजबूत कर पाएंगे? पहले से इमरान खान का स्टांस आप देख लें कि जब से गवर्नमेंट ख़त्म हुई है हर रोज़ मजबूत हुआ है। आप ये देख लें कि ये PDM या दूसरी मुखालिफ जमातें जो कि ये कह रही थी कि मईशत ख़राब है, फिर वो मईशत जो है वो GDP जब 6% पे आई तो पता चल गया कि 6% है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ और तरह के जो हीले बहाने बनाए गए, महंगाई का इशू था वो क्रिएट किया गया और फिर बाद में इन्होंने ही महंगाई बेपनाह कर दी। तो आप ये देखें कि इमरान खान जो है उसका बयानिया हर रोज़ सच साबित हुआ है और मज़ीद भी वो सच्चाई की जानिब गामज़न है। जी खान साहब यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, अवाम का जमे गफीर होगा। आप क्या समझते हैं इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को कहाँ पे देखेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये वाहिद सियासी जमात है जो कि सारे सूबों में और मरकज़ में अपनी नुमाइंदगी रखती है। बस लोगों का जज्बा वलवला बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिली नगमों का आगाज़ कर दिया गया है। वहाँ पे स्टेज पे मौजूद है जावेद जो कि अवाम का जज्बा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम एज अ सहाफ़ी यहाँ पे खड़े हुए, हमारे दिलों में एक किस्म की जो जज्बा था वो पहले से बेहतर और मुस्तहकम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये बयान बताता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज का जलसा किस तरह तक काम करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये जानेंगे इस जलसे के बाद। जी मिस बताइएगा, आज का जलसा क्या साबित करने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मार्का होगा, गवर्नमेंट नहीं आई है पंजाब के अंदर, तो ये पंजाब के अंदर नई गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पहला जलसा है, उस पर आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया जब पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसके बावजूद भी। तो मेरे ख्याल से कि हुकूमत होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो लोगों का अपना जज्बा है जिसकी वजह से वो निकलते हैं। ये उस तरह के जलसे नहीं है जिसमें लोगों को बिरयानी की प्लेट दे के, रिश्वत दे के लाया जाता है। हम खुद आए हैं और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पे और बहुत लोग हैं जो खुद आए हैं, सब खुद आए हैं। तो ये जज्बा है पाकिस्तान को बचाने का इन लुटेरों, इन डाकुओं से, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत ये बिल्कुल जो है वो ज़ाया नहीं होगी, इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। मुखालिफ हल्के और PDM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान उसको नाअहल करवाने पे तुले हुए हैं, उस पर आप क्या कहती हैं? देखिए यही तो फ़र्क है, अगर वो अपनी कारकर्दगी पे फोकस कर लें तो शायद वो थोड़ा सा फिर भी गैरत में उनको आए और वो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लोगों को कैसे सहूलत देनी है। उनका मकसद सुबह दोपहर शाम इमरान खान के राग अलापना कि किसी तरह इसको मिटा दे, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान सही है और इसके साथ लोग हैं और
इससे खतरा है, जैसे गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से खतरा है, उसी तरह इनको भी इमरान खान का डर है, क्योंकि पता है कि वो सच्चा बंदा है, उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई उसकी बैरून मुल्क जायदाद नहीं है, ना वो मरूसी सियासत करता है। तो यही तो इनका रोना है। अगर ये इसको छोड़ के आज ये इमरान खान को छोड़ दे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो बस यही है कि इनकी तो कोई सियासत ही नहीं है। शहबाज गिल को फौज के खिलाफ बयान बना देने पे गिरफ्तार कर लिया गया है। नून लीग का ये बयानिया है कि उन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिया है, और ये पूरी जमात का वो कहते हैं कि खान साहब का एक बयानिया था जिसको उसने न्यूज़ पे आके बयान दिया है। तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये वो नून लीग है, ये वो पीडीएम है जिसने अपने जलसों में खड़े हो के फौज का नाम ले लेके, हमारे आर्मी चीफ का नाम ले लेके उनको धमकियां दी हैं। ये लोहे के चने और ये जो भी थे कि यही थे, और आज पल भर में इनको फौज से मोहब्बत जा गई। हम इतने बच्चे नहीं हैं और हमारे दिलों में फौज और हमारे सिपाहियों की बहुत इज्जत है, लेकिन जो हकीकत है आप उससे नजरें नहीं फेर सकते। अगर कोई सच बोलता है, क्योंकि हमें पता है इस मुल्क में यही होता आ रहा है कि फौज जो है वो रजीम चेंज करती है, लेकिन पहले रजीम चेंज होती थी, लोगों को पता नहीं था, आज शऊर है। कैसे वो जो है वो किसी के हमारे मैंडेट को वो हटा सकते हैं, बस यही बात है। अगर वो उसको फौज मुखालिफ समझते हैं तो फिर ठीक है, फौज मुखालिफ। सियासी हरीफ आज के जलसे को लेकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि आज कोई इमरान खान कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं उनको? देखिए, इमरान खान जो है वो जो करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और ये जो है इनको पता नहीं होता। ये उस वक्त उसको क्रिटिसाइज करके मजाक उड़ा देते हैं, बाद में जाके इनको समझ लगती है कि इनके साथ हुआ क्या है। तो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह खान साहब जो है वो नाउम्मीद नहीं करेंगे, कुछ नया लेके आए। यहाँ पे मिली नगमे लगाए जा रहे हैं, आवाम का जो जोश है वो बढ़ाया जा रहा है। स्टेज पे ऊपर अभी इमरान खान नहीं आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, लोगों की बहुत खासी तादाद है। क्या आप समझती हैं कि लाहौर बदल चुका है, पंजाब बदल चुका है, जिसको गढ़ समझा जाता था नून लीग का? आप क्या समझते हैं इस वाले? देखिए, पूरा मुल्क बदल चुका है, सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं। आज आप सिंध चले जाए ना, तो वहाँ पे भी आपको पीटीआई और इमरान खान ही मिलेगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया, उनको शऊर आ गया। और अगर ये लोग मीडिया बंद कर देंगे, मीडिया की आवाज़ दबा देंगे, तो क्या लोग तो नहीं ना बदलेंगे? लोगों को पता है कि असल हकीकत क्या है। तो ये जो मर्जी कर लें, अब लोगों में शऊर आ गया और अब कौम बैठने वाली नहीं। वो ये कहते हैं कि खान ने गुमराह कर दिया है लोगों को, बहुत इस तरह का गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन आज लाहौर ये साबित कर रहा है कि खान की आवाज़ पे लब्बैक होके वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि खान का ये जो बयानिया था, खान ने जैसे यूथ को मोटिवेट किया, उनको एक बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस करके लेके आए, और आज ये तब्दील होती हुई सिचुएशन नज़र आ रही है? जी देखें, आपने देखा है इमरान खान ने हमेशा जो भी जलसा किया है वो तारीखी हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग उनके साथ हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोलते हैं, इनका क्या है कि खान ने गुमराह कर दिया है, या ये 30 साल से तो ये लोग बैठ के हुकूमत कर रहे थे, पैसा हमारा सारा लेके ये लोग चले गए हैं और गुमराह कर दिया। जब हम अपना हिसाब मांग रहे हैं तो इन्होंने कहा कि अवाम गुमराह हो गई है। इनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की लाडली बेआवाज़ है, जितने इन लोगों ने लोगों के जुल्म किए हैं, इनको इसका जो है वो मिलेगा। इस जलसे के बाद मुखालिफ जो सियासी हल्के हैं उसको खान का क्या पैगाम जाएगा? आप देख लें कि उनकी टांगें तभी से कांपना शुरू हो गई थी जब इमरान खान ने अपना पहला जलसा किया था। तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं कि ये घबरा के ये लोग क्या बेवकूफ़ियाँ करेंगे और ये खुद ही बेइज्जत हो के यहाँ से दफा हुए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, एक छोटा नन्हा बच्चा भी है। आज हाजी अब्दुल खालिक साहब ये बताइएगा क्या देख रहे हैं, आवाम का क्या जोश वजूद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ कि हमें कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर मिला है तो इमरान खान मिला है। और मैं आज अब इस छोटे से बच्चे के साथ, ये 6 माह के बच्चे के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो इमरान खान के साथ है। ये जो नारा लगाया जाता था कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, लेकिन आज तारीख उल्ट होती नजर आ रही है। इमरान खान के लिए लोग अपनी जानें, बच्चे वो जलसे में लेके आ रहे हैं। आपने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इसमें छोटा नन्हा बच्चा, इसका नाम क्या है? जी अयान, अयान, अयान। इसका नाम इमरान खान रख दे। जी आज से ये इमरान खान है। बिल्कुल जी, आपने देखा कि बच्चे का नाम आज के जलसे के मंसूब करके उन्होंने इमरान खान रख दिया है, और ये उनकी जानब से अब पूछते हैं कि आइंदा इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आइंदा इसको इमरान खान के नाम से पुकारा जाएगा। और ये तारीख में हम ये दिन रकम कर देंगे कि हमने आज इमरान के इस जलसे में एक इमरान खान और पाकिस्तान को दे दिया है। इमरान खान
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस जलसे के कामयाबी के बाद आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? इंशाल्लाह जो जमे गफीर यहाँ पे नजर आ रहा है, जो अवाम का जोक दर जो रश नजर आ रहा है, उससे तो यही है कि इंशाल्लाह हम 2 तिहाई क्या हम 3 तिहाई जो किसी अक्सरियत से जो है वो हम पाकिस्तान का इलेक्शन विन करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ही आएंगे इंशाल्लाह। पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता है, आज क्या देख रहे हो? सर आज जो कुकड़ी थी वो ज़िबा हो चुकी है, उसकी खाल उतर चुकी है और इमरान खान एक बनावटी शेर जिसका वो सहारा लोग लेते थे, आज शही इमरान खान जो है वो हमारे इस मैदान में आ चुका है और हम उसके साथ हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया है, ये जज्बा, ये बलबला आज तक कोई ऐसी सियासी पार्टी किसी जलसे में ये साबित नहीं कर पाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, शायकीन, उनके देखने वाले अवाम आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक बहुत बड़ा जमे गफीर करने को उतरी थी। जी।